गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे को जो अपना टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन पेपर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन शेयरिंग मोड में। तो हम पीछे से शुरू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन से पहले करते हैं शुरू। स्टैट से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे क्योंकि जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस, पहले इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहे हैं? इफ द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है एक्स जिसका वेरिएंस कितना दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? वो वेरिएंस पूछ रहा है किसका? 5x प्लस 10 का। किसका? 5x प्लस 10 का। तो 5x प्लस 10 का मतलब x में क्या ट्रांसफॉर्मेशन की गई है? x को क्या कन्वर्ट कर दिया गया? 5x प्लस 10। तो इसके अंदर दो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कौन कौन सी? एक तो शिफ्टिंग भी हो रखी है और एक स्केलिंग भी हो रखी है। हमें एक चीज पता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन हो या फिर वेरिएंस हो, उसपे बताओ चैट पे किसका इफेक्ट नहीं होता? एक बार चैट पे बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस पे शिफ्टिंग या स्केलिंग में से किसका इफेक्ट नहीं होता? ये बताओ। शिफ्टिंग का इफेक्ट नहीं होता, सही बात है बिल्कुल। क्योंकि शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैंडर्ड डिवीजन पे क्या आंसर आएगा, वेरिएंस पे क्या आंसर आएगा। शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। किसका फर्क पड़ता है? सिर्फ स्केलिंग का पड़ता है। और स्केलिंग पे भी कैसा फर्क पड़ता है? मान लो ये नया जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है इसको मैं वाई बोल रहा हूँ, तो सिग्मा वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? जितने से स्केल हुआ है ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर तो हमें दे रखा है 4। स्केलिंग कितने से हुई है? स्केलिंग हुई है 5 से। स्केलिंग कितने से हुई है? 5 से। तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 इंटू सिग्मा स्क्वायर कितना? 4। आंसर विल बी 100। देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, 100 आंसर आएगा 75 का। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो अगर चाहिए तो। देखो प्रॉपर्टीज स्टैट्स का वही टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन तो आना ही है और बिल्कुल बेसिक है, उसको इग्नोर मत करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है, जैसे सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। x1 अप टू xn एन ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा xi स्क्वायर दिया हुआ है 400, सिग्मा xi दिया हुआ है 80, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n ये हमारे बुकलेट में ही है, कॉपी में भी होगा, पर ऑब्जेक्टिव टाइप मोड में कराया था वो। अब इसके अंदर क्या? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं? सिग्मा xi दे रखा है, सिग्मा xi स्क्वायर कितना दे रखा है? 400। देखो स्टैट्स लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे उसी में से पेपर में क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले भी बोला था, गुरुकुल वालों तुम लोग भी सुन लो, 25 से 30 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सिग्मा xi स्क्वायर 400, सिग्मा xi 80। देखो ये क्या दे रखा है? स्क्वायर करके सम, स्क्वायर करके सम। और ये क्या है? वैसे ही सम ले लिया। एक है स्क्वायर का सम और एक नॉर्मल सम। तो स्क्वायर का सम और नॉर्मल सम ये किस फॉर्मूले में आते हैं? वेरिएंस के फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि वेरिएंस, वेरिएंस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। वेरिएंस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखो इस वाली क्वांटिटी का क्या करना है? मीन। इस वाली क्वांटिटी का क्या करना है? मीन। स्क्वायर का मीन करना है ना, तो ये आ जाएगा 400 बाई एन। 400 बाई एन स्क्वायर का मीन कर दिया, माइनस क्या? मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर मतलब इस क्वांटिटी का मीन लेने, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन, माइनस 80 बाय एन का स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर का मीन करा मैंने, स्क्वायर का मीन माइनस इसका मीन ले लिया, माइनस मीन का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी और वो आ जाएगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 16। बात आई समझ? स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, यस और नो? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। देखो एक ग्राफ दे रखा है, राइट साइड में बना लो। एक फैमिली अलग है, देखो एक तो पॉलिनोमियल फैमिली दे रखी है x+1 और एक दे रखी है एक्सपोनेंशियल फैमिली। दोनों का ग्राफ बना लो,
दोनों का ग्राफ बनाओगे, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट को कॉमन बनाती है। देखो x+1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, x0 तो y1, y0 तो x-1। ठीक बात है। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे चल जाएगा। यस और नो? आप उसको मैक्सिमम मिनिमा से एक फंक्शन भी मान के कर सकते हो, e की पावर x माइनस x+1, इसका ग्राफ भी बना सकते हो। बताओ भाई। क्लियर? भाई एक बंदा है रामू काका के नाम से, भाई डाउट बताओ अपना रामू काका, तुम कहाँ पे डाउट आ रहा है इसमें? वैसे भी इसका स्लोप देखो, दोनों का एक ही पॉइंट पे स्लोप सेम हो रहा है और दोनों ही x=0,1 सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, ये आपको दिख जाएगा, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 0 आएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f(x) इक्वल टू मैक्स ऑफ cos x sin x। तो cos x और sin x का ग्राफ बनाना है अपने को बेसिकली। cos x का ग्राफ ये cos x का बन गया। ठीक है भाई, अब देखो अपने को कौन सा पोर्शन चाहिए, मैक्स वाला चाहिए। देखो मैक्स पोर्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये सुनो, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। मानते हो बात को? आपको पोर्शन कौन सा करना है, मैक्सिमम वाला पिक करना है, मैक्सिमम वाला पोर्शन पिक करना है आपको। मैक्सिमम वाला पोर्शन पिक करूं तो कौन सा आएगा, देखो ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम रहेगा, फिर ये मैक्सिमम रहेगा, फिर ये मैक्सिमम रहेगा, फिर ये मैक्सिमम रहेगा। मानते हो बात को? अब एक पॉइंट नोट करो, क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे एक तो ये वाले पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, और दूसरे जहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, जहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट पे स्लोप 0 हो रहा है, 4 क्रिटिकल पॉइंट कॉर्नर पॉइंट वाले बनेंगे, 1 2 3 4। सही बात है। चलो 72 हो गया। चलो तो खुद ही छोड़ गया क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर 71। The mean of 10 observation is 16.3. The mean of 10 observation is 16.3. By an error, one observation is registered as 32 instead of 23. The correct mean is। ये तो सभी लोग कर सकते हैं शायद। 10 ऑब्जर्वेशन है, देखो मान लेते हैं x1 प्लस x2 अप टू x9 प्लस जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसको 32 मान लेता हूँ। 32 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना, 16.3। ठीक बात है। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से x1 प्लस x2 अप टू xn की वैल्यू आ जाएगी, फिर नया मीन निकालना, उसमें क्या करूंगा, यही वाली x1 प्लस x2 अप टू x9 की वैल्यू साथ में 32 की जगह कितना कर दूंगा, 23 डिवाइडेड बाई 10, काम खत्म। x1 प्लस x2 अप टू xn की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 16.3 इंटू 10
माइनस 32, फिर यहाँ से ये प्लस 23/10। यस और नो? पहले तो हमने गलत वैल्यू को लेके 32 को लेके हमने मीन निकाल लिया, ठीक है ना? 32 को लेके हमने मीन निकाल लिया। फिर क्या किया, जो अपना x1 से लेके x9 की वैल्यू आ गई उसमें 23 को ऐड करके मीन निकाल लिया। तो आंसर आ जाएगा इससे आपका, जो भी आंसर आएगा वो एक बार देख लेना उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो भाई जिसको चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टैट्स का है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है x1 से लेके x18 तक की ऑब्जर्वेशंस का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, xi माइनस 8 का समीशन इज इक्वल टू 9, फिर x माइनस 8 का स्क्वायर का समीशन 45। अब बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये लग रहा है ना शिफ्ट हो रखी है वैल्यूज, वैल्यूज शिफ्ट हो रखी है, वैल्यूज शिफ्ट हो रखी है। वैल्यूज कैसे शिफ्ट हो रखी है कि ये दे रखा है कि xi में से 8 माइनस करना है। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? यस और नो? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? चैट पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा। अब विजिबल है, क्वेश्चन भी विजिबल है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। चलो ठीक है, सुनो सुनो। स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ रहा है x1 से लेके x18 तक का, और जो हमें डेटा दे रखा है वो शिफ्टेड डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? शिफ्टेड डेटा। जैसे हर एक ऑब्जर्वेशन में से देखो लग रहा है कि 8 माइनस किया गया है, और स्क्वायर वाले के अंदर भी 8 माइनस करके ही स्क्वायर किया गया है। देखो ये दे रखा है, शिफ्टेड वर्जन दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को निकालना है x1 x2 अप टू x18 का क्या निकालना है? x1 x2 अप टू x18 का क्या निकालना है अपने को? स्टैंडर्ड डिवीजन। उसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा? xi स्क्वायर अपॉन n माइनस xi अपॉन n का स्क्वायर रूट। यस और नो? अब एक बात हमें ये भी पता है कि शिफ्टिंग का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं अगर इस वाले का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूं या फिर मैं इस वाले का निकालूं शिफ्ट करके, xi माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन n माइनस xi माइनस 8 अपॉन n का स्क्वायर, या फिर इससे रिजल्ट निकाल लूं या फिर इससे निकालूं, एक ही बात पड़ेगी। यस और नो? क्योंकि शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो आप इसका निकाल लो स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका निकाल लोगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो इसके लिए अपने को दे रखा है, इसका निकाल लो आप आंसर, इस वाले का निकल जाएगा आंसर। जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा। तो xi माइनस 8 का स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है अपने को 45 बाई n कितना 18, और ये भी दे रखा है 9 बाई 18 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, mean of n items is x bar, if the first item is increased by 1, अगली 2 and so on, then the new mean। तो भाई x1 x2 अप टू xn का मीन कितना दे रखा है अपने को? x बार दे रखा है अपने को। किसका चाहिए? x1 प्लस 1 x2 प्लस 2 अप टू xn प्लस n। इसका मीन निकालना है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय इसको n करना है। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अप टू xn बाय n तो आ ही जाएगा अलग से। ये तो क्या हो जाएगा? x बार प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन n। इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय n भी आएगा उसके साथ, नेचुरल नंबर के सम के साथ, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, बुकलेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। बुकलेट अगर किसी ने अटेंड की है सारी क्लासेस तो 68 क्लास में हो रखा है। इसका डिफरेंशिएशन लेके कॉमन लेके फॉर्म बनानी है आपको, ठीक है? ये क्लास का क्वेश्चन है, करा रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो या पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मैंने भेजे थे वो भी देख सकते हो, उसके अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन सोल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 68 के बाद 67 करते हैं।
67 क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ sin square x minus sin x minus 1 has exactly 4 points of discontinuity for x belonging to 0 to n pi, then value of n पूछ रखा है उसने। अब देखो सिग्नम डिसकंटिन्यूअस कहां पर होता है, बताओ चैट में एक बार, सिग्नम डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो सकता है, 0 पर होगा। सिग्नम कि अगर अंदर की एंट्री यहाँ पर 0 आ जाएगी तो वो डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो चेक करो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 ये इक्वल टू 0 कब होता है, किस एक्स की वैल्यू के लिए होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स कब 0 हो सकता है वो चेक करते हैं। देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट 5/2, ठीक बात है। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ तो कितनी हो जाए 1 प्लस रूट 5/2, या फिर हो जाए साइन एक्स की वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2। अब साइन एक्स की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, ये तो 1 से बड़ा है, तो साइन एक्स की वैल्यू कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है, यस और नो। ठीक है यहाँ तक, साइन एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। अब एक बात सोचो खुद से कि साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2 होगा तब ये वाली क्वांटिटी 0 बनेगी। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी शो करे, 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करे, मतलब ये वाली वैल्यू 4 बार आनी चाहिए 0 से n पाई के बीच में, 0 से n पाई के बीच में, 0 से n पाई के बीच में जो साइन एक्स है वो 4 बार ये वाली वैल्यू ऑब्टेन करे, कौन सी 1 माइनस रूट 5/2। मानते हो बात को, मतलब 0 से n पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2 4 बार हो, तो बताओ n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 1 माइनस रूट 5/2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, कैसी है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो ये ऐसे एक राउंड तो पूरा कंप्लीट कर दिया, तो ये राउंड कितना हो गया 2 पाई, ये राउंड कंप्लीट हुआ 2 पाई, इसके अंदर 2 बार वैल्यूज आ चुकी है साइन एक्स की, ये वाली साइन एक्स की ये वाली वैल्यू एक बार यहाँ पर आ गई और एक यहाँ पर आ गई, ये 2 पाई हो गया। उसके बाद तो 2 बार तो अपनी वैल्यूज आ गई है, उसके बाद क्या करें, ये एक और राउंड कंप्लीट कर दिया, तो अब कितना हो गया 4 पाई तक हो गया, और कितनी बार वैल्यूज आ गई उसकी 4 बार आ गई, ये सुनो। अब मैं कहता हूँ मैं इसके बाद एक और राउंड कंप्लीट करता हूँ, हाफ राउंड, कहाँ तक पहुंच गया 5 पाई तक। अभी भी 4 ही वैल्यूज रहेंगी क्योंकि अब तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर्ड हो रहा है रेड वाले मार्कर से। तो n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं या 5 रखूं, 4 ही पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ऑप्शन सी। n 4 भी हो सकता है, n 5 भी हो सकता है, यस और नो। n 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका आपको। चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66 पे। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन डी में मिसप्रिंट है, ये आएगा ग्रेटर देन x2/x1, ग्रेटर देन x2/x1। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या है, कोई बात नहीं, जिसने छोड़ दिया फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपनी तरफ से अब एक दो क्वेश्चन में अगर एरर आ रहा है तो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो कि अपने खुद ही इंटरनली सोच लो कि 4 नंबर बढ़ा लो अपने। देखो x1 x2 दे रखा है 0 से π/2, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं 0 से π/2,
उसके बाद क्या बात हो रही है, tan x2 बाई x1 की वैल्यू पूछ रहा है वो कि ABCD में से कैसे होगा। देखो अब ध्यान से देखो, tan x का x के साथ रिलेशन हमें पता है क्या होता है, tan x का हमें x के साथ रिलेशन पता है क्या होता है, यस और नो। 0 से π/2 के अंदर हमें रिलेशन पता है tan x और x का, ग्राफ देखो, ठीक बात है। तो 0 से π/2 में, 0 से π/2 के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि x जो है, जो x है वो tan x से सॉरी tan x जो x से बड़ा होता है, जो tan x होता है x से बड़ा होता है 0 से π/2 में। तो मैं बोल सकता हूँ कि x बाई tan x है, जो x बाई जो tan x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, x बाई tan x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि वो देखो वो बढ़ता जा रहा है और वो कांस्टेंट है, यस और नो। ये तो लीनियर रेट पे बढ़ रहा है और ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रहा है एक तरह का, सही बात है। तो x बाई tan x, जैसे ही x को बढ़ाओगे तो डिक्रीज होगी वैल्यू x बाई tan x की, x बाई tan x की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से मेरे को क्या गिवन है, देखो कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, एक ये फंक्शन मान लो f ऑफ x मान लो इसको, तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी f ऑफ x1 से, बताओ। f ऑफ x2 की वैल्यू f ऑफ x1 से क्या होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो दे रखा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, डिक्रीजिंग है भाई, लेस देन होगी, क्योंकि गिवन है x2 ग्रेटर देन x1 और फंक्शन है डिक्रीजिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 बाई tan x2 लेस देन x1 बाई tan x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x2 बाई tan x1 ग्रेटर देन x2 बाई x1। इसको सोल्व करो, tan x2 बाई tan x1 कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन x2 बाई x1। यहाँ पे x2 बाई x1 आना चाहिए था, क्लियर। अगर पेपर में यही आंसर आ रहा था तो आपकी प्रोसेस ठीक थी, अगर लेकिन पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका ही नहीं आया फिर तो चलो सीख लो। अगर पेपर में आपको लग रहा था, अगर पेपर में नहीं हुआ तो अभी सीख लो, और अगर पेपर में अगर आपका आंसर यही आ रहा था और उस टाइम लग रहा था कि नहीं बैटरी कोई ऑप्शन, तो अपना क्वेश्चन ठीक कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, स्वयं एंड मिहित, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a m b Lagrange's mean value theorem is applicable to the function f(x) for x belonging to 0 से 2। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करनी है तो क्या करोगे, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस भी करोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी करोगे, यस और नो। फंक्शन को कॉन्टिन्यूस भी करोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी करोगे, तो वही सारे केस दे रखे हैं। बाउंड्री केसेस पे कॉन्टिन्यूस करो और डिफरेंशिएबल करो, आंसर आ जाएगा। बाउंड्री केसेस पे कॉन्टिन्यूस करो और डिफरेंशिएबल करो। x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस करना है तो क्या करोगे, 3 इक्वल टू क्या, a आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस करना है तो 3 इक्वल टू a आ जाएगा, यस और नो। फिर 1 के लिए करेंगे, 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, -1 प्लस a इज इक्वल टू m प्लस b, यस और नो। कॉन्टिन्यूटी करी है अभी तो मैंने, कॉन्टिन्यूटी 0 और 1 पे दो कंडीशंस आ गई, 0 के लिए 1 के लिए, यस और नो, फिर ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दोगे 1 वाले केस पे तो कितना आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू -2 आ जाएगी, सेकंड वाले केस पे डिफरेंशिएबिलिटी लगा दी, दोनों का डेरिवेटिव इक्वल कर दिया, m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ पुट करके a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, m की यहाँ पे पुट करो, b की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम कब अगर एप्लीकेबल होती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन बुकलेट का डिस्कस हो रखा है, क्वेश्चन नंबर 64 बुकलेट का ही और डिस्कस हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे हैं मैक्स वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्स ऑफ एक्स एक्स प्लस वन टू माइनस एक्स। हमें फंक्शन डिजाइन करना है कौन सा, मैक्स ऑफ एक्स कोमा एक्स प्लस वन कोमा टू माइनस एक्स। ठीक है, इसको प्लॉट करना है अपने को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैक्स ऑफ एक्स, पहले एक्स का ग्राफ बना लो। एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा। एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या होगा, एक्स प्लस वन के पैरेलल ही होगा। ये बन जाएगा किसका, एक्स प्लस वन का, किसका, एक्स प्लस वन का। फिर किसका बनाओगे, टू माइनस एक्स का। टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स जीरो तो वाई टू और वाई जीरो तो एक्स टू। तो ये बन जाएगा ऐसा, यस और नो। ये कौन सा ग्राफ बना, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स का। ये वाला किसका बना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का। और ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स का। उसने क्या बोला है अपने को, उसने बोला है कि मैक्सिमम वाला पोर्शन उठाना है। कौन सा, मैक्सिमम वाला पोर्शन। तो मैक्सिमम वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, इधर से ये आ रहा है और राइट साइड से ये वाला आ रहा है, यस और नो। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो ग्राफ तो अपना ये बन गया ना फाइनली। फाइनली ग्राफ क्या बन गया, ऐसा बन गया। हमें क्या करना है, इन तीनों में से जो सा मैक्सिमम वाला ग्राफ दिख रहा है उसको उठाना है। इन तीनों में से, इन तीनों में से जो सा भी मैक्सिमम पोर्शन दिखेगा उसको उठाना है। ठीक है, तो ये देखो एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, तीनों में से ऊपर कौन सा दिख रहा है, इन तीनों में से ऊपर कौन सा दिखा, यही वाला तो दिखा, इसको उठा लिया। फिर राइट साइड में, राइट साइड में कौन कौन सा दिख रहा है ग्राफ, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तीनों में कौन ऊपर दिख रहा है, तीनों में कौन सा ऊपर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। इधर ये ऊपर दिख रहा था इस पॉइंट से पहले पहले, इस पॉइंट से पहले पहले और इस पॉइंट से इधर एक ये ऊपर दिखा और एक ये ऊपर दिखा। तो फाइनली ग्राफ ये वाला बन गया। तो ये वाला पॉइंट मिनिमम आएगा। ये पॉइंट मिनिमम कहाँ से आएगा, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का। मतलब ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, एक्स प्लस वन लाइन का और टू माइनस एक्स वाली लाइन का। ये दोनों लाइनें जहां पर मिलेंगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। यस और नो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वहां से आपको मिनिमम पॉइंट पता चल जाएगा। भाई क्लियर है, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी, कौन कौन सी, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वो वाला जो कॉर्नर पॉइंट है वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। उसने पूछा ना मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। पहले क्या करना था, इस फंक्शन की मैक्सिमम वाला पोर्शन उठाना था, वो हमने मैक्सिमम वाला पोर्शन उठा लिया, ये वाला और ये वाला। इसका मिनिमम ये वाला दिख रहा है हमें, ए पॉइंट, ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है। ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, 3/2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, दो ब्रांचेस दे रखी है फंक्शन की, फंक्शन की दो ब्रांचेस दे रखी है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह की चीजें देखते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा इसका, देखो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x-3, 2x-3 फॉर x लेस देन 0, और आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, x लेस देन 0 के लिए क्या f डैश एक्स नेगेटिव होगा हमेशा,
क्या x लेस देन 0 के लिए f डैश x नेगेटिव होगा हमेशा? क्योंकि x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है, x भी नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव ही बनेगी। सिमिलरली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या f डैश x पॉजिटिव होगा हमेशा? इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम -1 हो पाएगी। तो x लेस देन 0 के लिए ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, मतलब ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा। नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन है, तो 0 तक तो पहले ग्राफ डिक्रीज करेगा, मान लो कैसे भी गिर रहे हैं, उसके बाद वो ग्राफ बढ़ेगा। ये सुनो, सही बात है। ऐसा हमने एक एडवांस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो देखो लोकल मिनिमा तो पक्की बात है x इक्वल टू 0 पे बनने वाला है, x इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा बनेगा, x इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा बन जाएगा, वहां से निकाल दोगे। उसके बाद क्या है, अपने को चेक करना है -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक। देखो -2 से लेके 0 तक, -2 से लेके 0 तक ग्राफ गिर रहा होगा, और 0 से लेके 2 तक ग्राफ बढ़ रहा होगा। तो यहाँ तो आंसर -2 पे मैक्सिमम आ सकता है या फिर 2 पे मैक्सिमम आ सकता है। ये सुनो, यहाँ तो x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमम आएगा या फिर x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम आएगा, ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक बात है। तो आप एक बार -2 पे आंसर निकालो, एक बार 2 पे आंसर निकालो, जो सा बड़ा आएगा वही ग्लोबल मैक्सिमम होगा। एक बार -2 पे निकाल लेना, एक बार 2 पे निकाल लेना, जो सा बड़ा वही आपका आंसर। 61 में डाउट है किसी को? ऐसे तो हमने उसी में डिस्कस किया ही था, 2-3 क्वेश्चन किए थे, फटाफट हो गए थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था उस दिन। कर लोगे खुद से? 61 आप कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो कर लेना। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज कर लेना, इसको डिस्कस करने की तो कोई जरूरत है नहीं। चलो, आपको सोल्यूशन भी भेजे ही थे, उसके अंदर इसका सोल्व सोल्यूशन है ही, सिंपल प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग उसमें देख के भी कर सकते हो। ठीक है ना, समझाने का कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू है। तो 1 पे मिनिमम वैल्यू है, तो मतलब f ऑफ 1 विल बी लेस देन f ऑफ 1 प्लस, और f ऑफ 1 विल बी लेस देन f ऑफ 1 माइनस। यस और नो? इक्वल भी कर सकते हो यहाँ पे, यस और नो? तो ये कंडीशन लगाते हैं। f ऑफ 1 ऊपर वाली ब्रांच है, f ऑफ 1 ऊपर वाली ब्रांच है, तो f ऑफ, इस वाला केस को देखते हो, f ऑफ 1 अगर, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0। 0 लेस देन इक्वल टू क्या, 0 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। कर लोगे इसको, यस और नो? हो जाना चाहिए ना ये। कौन सी ऑप्शन ठीक बैठ रही है? ए ऑप्शन ठीक बैठ जाएगी। डन, सिंपल है क्वेश्चन ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी हो जाएगा, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। ऐसा ही क्वेश्चन हमने वो कॉम्प्रिहेंशन वाला भी डिस्कस किया ही था उस दिन, ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल था शायद, पता नहीं कौन सा था, पर किया था हमने ये वाला डिस्कस। चलो 59 हो गया, 58 कर लेते हैं। वो इसका ग्राफ बनाना है बेसिकली, और चेक कर लेना कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ देख लेंगे और देख लेंगे कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो x log ई एक्स का आप चेक कर सकते हो, वो कहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, कहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। क्योंकि जैसे भी ग्राफ बनेगा, मान लो नीचे गिर के ऊपर गया, इस फंक्शन का हमें क्या करना है, मोड लेना है। तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ उठ के ऊपर आ जाएगा ऐसे, मतलब इस तरीके की कुछ चीज करनी है। बात आ रही समझ? इस फंक्शन का मोड लेके नेगेटिव वाले आंसर को पॉजिटिव करना है। तो एक काम करो, इसका ग्राफ एक्स log ई एक्स का कर्व स्केचिंग की हेल्प से इसका ग्राफ तो बना ही सकते हैं। इसका ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
देखो पहले तो डोमेन देखो इसकी, डोमेन log x का फंक्शन है, log x का जो फंक्शन है इसकी डोमेन कितनी होगी, x ग्रेटर देन जीरो। इसकी डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन जीरो के लिए काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर log x बेस ई दे रखा है, log x बेस ई, तो जो ग्राफ बनेगा x ग्रेटर देन जीरो के लिए बनेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, x log ई x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात तो ये बताओ, इसका डेरिवेटिव लो, ये इसको g ऑफ x मान लो फंक्शन, इसको g ऑफ x, क्योंकि fx क्या है, gx का मोड, fx क्या है, gx का मोड, क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो g ऑफ x का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह चेक करते हैं, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो g डैश x निकालो सबसे पहले। तो g डैश x कितना आ जाएगा इसका, 1 प्लस log x बेस ई आ जाएगा, g डैश x ये आ जाएगा 1 प्लस log x बेस ई। ठीक है, अब चेक करो कि g डैश x कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाए ताकि। सही बात है। देखो जब x इक्वल टू 1 बाई ई होगा, जब x इक्वल टू 1 बाई ई होगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। यस और नो? ठीक बात है, तो -1 हो जाएगी। और x को अगर आप देखो, x को अगर आप 0 से 1 बाई ई रखोगे तो क्या होगा, देखो जब x को 0 के पास रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी कुछ होगा ही, log 0 पॉइंट समथिंग बेस ई, ये कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी समथिंग होता है। यस और नो? 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 से 1 बाई ई तक ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि 1 बाई ई पे -1 आएगा, 1 और -1 मिलके 0, और लोग 0 के आसपास माइनस इन्फिनिटी जाते हैं, तो 1 माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक बात है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से बोल सकते हैं कि 0 से लेके 1 बाई ई तक, 0 से लेके 1 बाई ई तक g डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और 1 बाई ई से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होगा। यस और नो? भाई ठीक बात है। फटाफट बोलो यार, g डैश एक्स नेगेटिव आ गया 0 से 1 बाई ई तक, और पॉजिटिव आ गया 1 बाई ई से लेके इन्फिनिटी तक। तो प्लॉट करो, जी एक्स को प्लॉट करते हैं। देखो 0 तो डोमेन में नहीं है, 0 भी डोमेन में नहीं है, पर 0 पॉइंट समथिंग के लिए चेक करूं, 0 पॉइंट समथिंग के लिए लगभग 0 आंसर होगा इसका। 0 से शुरुआत हो जाएगी इसके ग्राफ की, फिर ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कहां तक, 1 बाई ई तक, फिर वो ग्राफ इंक्रीज करता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा। यस और नो? फिर तो बढ़ता ही जाएगा, ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स का ग्राफ। अपने को किसका चाहिए, मोड ऑफ जी एक्स का, मोड ऑफ जी एक्स का, तो नेगेटिव पोर्शन भी उठ के ऊपर आ जाएगा, ऐसे कुछ चल जाएगा ग्राफ। यस और नो? तो उसने क्या पूछा था कि, उसने पूछा था कि एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, बताओ ग्राफ को देख के कब दिख रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यहां से लेके यहां तक की तो डिक्रीजिंग दिख रहा है। ठीक बात है, बढ़े आगे, ऑप्शन बी आ गया आंसर। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 57, कॉस ऑफ मोड एक्स दे रखा है। भाई अब हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, एक्स नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos ऑफ मोड एक्स को क्या लिख सकता हूँ, cos एक्स ही लिख सकता हूँ। यस और नो?
तो एफ ऑफ एक्स कितना बन जाएगा बेसिकली, cos x माइनस 2ax प्लस बी। क्या करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग। तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स को क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसी चीजें तो हमने बहुत बार देख चुके हैं, 2a विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ऐसी चीजें बार बार देखी है कि नहीं देखी, अपर बाउंड सिलेक्ट करना होता है यहाँ से, या लोअर बाउंड, जो भी कंडीशन देखनी पड़ती है। देख लोगे इसको, तो बहुत बार डिस्कस किया है इसको हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में भी शायद ऑप्शन गड़बड़ थी। 56 में देखो क्या कह रहे हैं, वो डिक्रीजिंग करना है तो एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन पाई बाय एक्स इंटू, ऑप्शन ठीक दे रखी थी, डी आंसर दिया हुआ, आंसर की में क्या दे रखा है, सही है क्वेश्चन या गड़बड़ है कोई ऑप्शन में, ठीक है ना क्वेश्चन। चलो सही है, सही है। माइनस साइन पाई बाय एक्स इंटू माइनस 1/x², डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू 0 करना है। तो मतलब क्या आ गया यहाँ से, पाई को तो बाहर ही रख देंगे, चलो छोड़ो इसको। तो कितना आ जाएगा, 1/x² साइन पाई बाय एक्स लेस देन 0। कर लोगे इसको तो आगे। अब ये क्वांटिटी तो क्या है, पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे लेके जा सकते हो। तो साइन पाई एक्स क्या करोगे, लेस देन 0। मतलब साइन पाई एक्स लेस देन 0 कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे, पाई बाय एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, पाई बाय एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, बताओ फटाफट। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना वहां पे, पाई बाय एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ फटाफट। हाँ, हमें इसको लेके जाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो पाई से लेके 2 पाई तक ये जा सकता है। और एन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2n+1 पाई से लेके 2n पाई। ये सुनो, तो यहां से आपकी आंसर आ जाएगा, कर लोगे। चलो बढ़िया, ऑप्शन डी सही बैठेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए का उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ए ऑप्शन का, ठीक है। सॉल्यूशन उन्होंने गलत दिया हुआ है शायद, जो आपको सॉल्यूशन भेजे है ना उसमें उसने सॉल्यूशन गलत दिया है। सॉल्यूशन में इनइक्वालिटी उसने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करी हुई है। सॉल्यूशन देखा होगा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कौन सा डी आ जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 55 अपन कर चुके हैं पहले ही। फ्रैक्शनल पार्ट बनाओ फटाफट से, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ ऐसे ऐसे करके। इंटीजर में बात कर रहे हैं, मान लो ये 2010 ये वाला पॉइंट है। अब 2010 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, ओपन सर्कल होता है। 2010 के लेफ्ट में भी बड़ा है, 2010 के राइट में भी बड़ा है। तो 2010 क्या होगा, मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम। ऑप्शन बी आसान है, बुकलेट का क्वेश्चन है। बुकलेट में इसका आंसर गलत दिया हुआ था लेकिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब मैथमेटिकल रीजनिंग में पहला क्वेश्चन में गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे डेल्टा पी की जगह आएगा डेल्टा क्यू एंड आर। पिछली बार भी जब एग्जाम लिया था इसका मैंने मार्च के अंदर, उसमें भी यही गलती थी, ठीक कराई थी फिर मैंने। इस बार भी वही क्वेश्चन दे दिया और गलत वही हो गया। कोई बात नहीं, चलो कर तो लोगे या 51 को। आप बताओ 52, 53, 54 में किसी में डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट 52, 53, 54 में से? फिफ्टी थ्री लोग कह रहे हैं करने के लिए। 53 कर लेते हैं भाई। टोटोलॉजी माने आंसर क्या निकल के आ जाए 1। तो ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी क्या दे रखी है? P प्लस क्यू प्लस P प्लस क्यू बार। इसका मतलब क्या हो गया? P और P तो P होता है और Q प्लस क्यू बार कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऑप्शन बी ही ठीक होगा। सही बात है। अच्छा बात सुनो, अब डाउट क्लास जो मेरी होगी वो सैटरडे की जगह संडे को ही लूंगा। संडे भी वही शाम को 5 बजे के आसपास या 6 बजे ले लूंगा। और तब तक आपका मेंस ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका होगा। मतलब इस हफ्ते इंडेफिनेट इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो आपका संडे को मैं डाउट क्लास लूंगा तो उसके अंदर मेंस ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर मेंस ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा और एडवांस ऑब्जेक्टिव के पहले 15 क्वेश्चन संडे की क्लास के लिए। ठीक है भाई, क्लास संडे को ही रहेगी। तो मेंस ऑब्जेक्टिव और एडवांस ऑब्जेक्टिव के पहले 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। पर आप लोग तो अपनी बुकलेट कंप्लीट कर लो जितनी भी हो सकती है। 2-3 क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मार्क तो कराई दिए थे कुछ क्वेश्चन, उतना तो कर ही लो आप लोग। उसके अलावा 1-2 क्लास में बाकी सारी बुकलेट करना शुरू कर दो, जितना हो सकता है करो। पर डिस्कशन यही रहेगी, मेंस ऑब्जेक्टिव। क्लास संडे को ही रहेगी भाई। सैटरडे को मेरी 3 और है तो 4 हो रही है टोटल, इसलिए संडे को शिफ्ट करी। ठीक है, इसलिए इस बार संडे को लेंगे क्लास। जिस संडे आपका टेस्ट होता है उस बार मैं सैटरडे को ले लिया करूंगा। जिस संडे टेस्ट नहीं होता उस टाइम मैं संडे को ही लिया करूंगा। ठीक है, जिस संडे टेस्ट नहीं है उस दिन डाउट क्लास मेरी संडे को ही रहा करेगी, और जिस संडे टेस्ट है उस टाइम सैटरडे को। डन। चलो सेशन करते हैं एंड।